जो आपको चोट पहुंचाएगा उसका चोटिल होना निश्चित ही है। कब होगा, किसके हाथ होगा, यह केवल ऊपर वाला जानता है, पर होगा ज़रूर। अरे भाई, यही तो सृष्टि का नियम है। साथियों नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र। प्रेरक कहानियों में आप सभी का स्वागत है। आज की जो कहानी मैं आपको लेकर आया हूँ, उस कहानी का शीर्षक है कर्म की गति। एक बार एक कारोबारी सेठ सुबह सुबह जल्दबाजी में घर से बाहर निकलकर ऑफिस जाने के लिए कार का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बैठने जाता है, उसका पांव गाड़ी के नीचे बैठे कुत्ते की पूंछ पर पड़ जाता है। दर्द से बिलबिलाकर अचानक हुए इस वार को घात समझकर वह कुत्ता उसे जोर से काट खाता है। गुस्से में आकर सेठ आसपास पड़े 10-15 पत्थर कुत्ते की ओर फेंक कर मारता है, पर भाग्य से एक भी पत्थर उसे नहीं लगता और वह कुत्ता भाग जाता है। सेठ जी अपना इलाज करवा कर ऑफिस पहुंचते हैं, जहां उन्होंने अपने मताहत मैनेजर की बैठक बुलाई होती है। यहाँ अनचाहे ही कुत्ते पर आया उनका सारा गुस्सा उन बेचारे प्रबंधकों पर उतर जाता है। ये प्रबंधक भी मीटिंग से बाहर आते ही एक दूसरे पर भड़क जाते हैं। बॉस ने बगैर किसी वाजिब कारण के डांट जो दिया था, अब दिन भर वे लोग ऑफिस में अपने नीचे काम करने वालों पर अपनी खीज निकालते हैं। ऐसा करते करते आखिरकार सभी का गुस्सा अंत में ऑफिस के चपरासी पर निकलता है, जो मन ही मन बड़बड़ाते हुए भुनभुनाते हुए घर चला जाता है। घंटी की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है और हमेशा की तरह पूछती है, आज फिर देर हो गई आने में? वह लगभग चीखते हुए कहता है, मैं क्या ऑफिस में कंचे खेलने जाता हूँ? काम करता हूँ, दिमाग मत खराब करो मेरा, पहले से ही पका हुआ हूँ, चलो खाना परोसो। अब गुस्सा होने की बारी पत्नी की थी। रसोई में काम करते वक्त बीच बीच में आने पर वह पति का गुस्सा अपने बच्चे पर उतारती हुए उसे जमा के 3-4 थप्पड़ रसीद कर देती है। अब बेचारा बच्चा जाए तो जाए कहाँ। घर का ऐसा बिगड़ा माहौल देखकर बिना कारण अपनी माँ की मार खाकर वह रोते रोते बाहर का रुख करता है और एक पत्थर उठाता है और सामने जा रहे कुत्ते को पूरी ताकत से दे मारता है। फिर कुत्ता बिलबिलाता है। दोस्तों, ये वही सुबह वाला कुत्ता था। अरे भाई, उसको उसके कांटे के बदले में पत्थर तो पड़ना ही था, केवल समय का फेर था और सेठ जी की जगह इस बच्चे से पड़ना था। उसका क्रमिक चक्र तो पूरा होना था ना। इसलिए मित्र, यदि कोई आपको काट खाए, चोट पहुंचाए और आप उसका कुछ न कर पाएँ तो निश्चित रहें, उसे चोट तो लग के ही रहेगी, बिल्कुल लगेगी। जो आपको चोट पहुंचाएगा उसका तो चोटिल होना निश्चित ही है। कब होगा, किसके हाथ होगा, यह केवल ऊपर वाला जानता है, पर होगा ज़रूर। अरे भाई, यही तो सृष्टि का नियम है। साथियों, यह कहानी कैसी लगी? ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं कमेंट्स करें, ताकि हम इसी प्रकार की कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।